आज 23 जून 2025 है और हम नजर डालेंगे पिछले 24 घंटों के उन खास खबरों पर जो हमें अलग अलग स्रोतों से मिली हैं। सियासत है, मौसम है, दुनिया के हालात हैं। हाँ बिल्कुल। कोशिश यही रहेगी कि सिर्फ खबर ना बताएं बल्कि उसके पीछे क्या है, उसका मतलब क्या है, भारत के लिहाज से क्या मायने रखता है, उसको समझें। तो चलिए शुरू करते हैं राष्ट्रीय राजनीति से। कुछ राज्यों में विधानसभा उपचुनाव हुए हैं, उसके शुरुआती रुझान आ रहे हैं। हाँ, गुजरात के विसावदर सीट पर वहाँ आम आदमी पार्टी आगे है। और पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट पर तृणमूल कांग्रेस। केरल और पंजाब में भी काउंटिंग चल रही है। तो ये नतीजे, ये स्थानीय समीकरण तो बताएंगे ही, पर शायद राष्ट्रीय मूड का भी कुछ इशारा मिले इनसे। बिल्कुल। और इसी माहौल में एक और राजनीतिक खबर है, कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बयान। हाँ, वो बयान काफी चर्चा में है। हाँ, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति की तारीफ की है। अब ये मौजूदा माहौल में काफी दिलचस्प हो जाता है। दिलचस्प तो है, मतलब अपनी पार्टी लाइन से हटकर तारीफ करना। हाँ वही तो सवाल उठता है कि ये क्या है, कोई व्यक्तिगत राजनीति है या पार्टी के अंदर कोई बदलाव का इशारा? सोचने वाली बात है। बिल्कुल। अच्छा, राजनीति से आगे बढ़ते हैं, मौसम की बात करते हैं। जमीन की हकीकत, मॉनसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाँ, अच्छी खबर है ये तो। मौसम विभाग का कहना है कि कल तक, मतलब 24 जून तक दिल्ली पहुंच सकता है, चंडीगढ़ और नॉर्थ इंडिया के कुछ और हिस्सों में भी। अच्छा। और मध्य प्रदेश, गुजरात, वहां तो भारी बारिश हुई भी है। हाँ, वहाँ हुई है, पुणे में पिछले दिनों काफी बारिश थी, कल थोड़ी कम हुई, लेकिन आज के लिए फिर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। तो मतलब पैटर्न काफी मिला जुला सा है, कहीं ज्यादा बारिश, कहीं अभी भी इंतजार। सही कहा। और इसका असर तो सीधा खेती पर पड़ेगा, अर्थव्यवस्था पर। खासकर ये खरीफ की फसल के लिए पानी बहुत जरूरी होता है ना। हाँ बिल्कुल। देरी हो या जरूरत से ज्यादा बारिश, दोनों ही चिंता की बात हो जाती हैं। सही। अच्छा, अब परिवहन सेक्टर से खबर है। एयर इंडिया की फ्लाइट थी, बर्मिंघम से दिल्ली आ रही थी। हाँ, मैंने पढ़ा, उसको रियाद डाइवर्ट करना पड़ा। हाँ, बम की अफवाह थी, खैर जांच में कुछ मिला नहीं, सब सुरक्षित रहे, ये गनीमत है। ये दिखाता है कि एविएशन सिक्योरिटी कितनी सीरियसली ली जाती है, प्रोटोकॉल्स काफी सख्त हैं। बिल्कुल। दूसरी तरफ एक अच्छी खबर भी है परिवहन से जुड़ी। कोलकाता के न्यू टाउन में। अच्छा, क्या है? वहां रेजिडेंट्स के लिए 24 घंटे मुफ्त एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया पहल है। स्थानीय स्तर पर नागरिक सुविधाओं में ये एक अच्छा इजाफा है। हाँ। अच्छा, अब स्वास्थ्य की बात करें तो थोड़ी राहत है। कोविड-19 के एक्टिव केस वो घटकर 4,425 रह गए हैं देश में। चलिए, अच्छी बात है, गिरावट आ रही है। लेकिन पिछले 24 घंटों में छत्तीसगढ़ में एक मौत भी हुई है। हाँ, तो मतलब मामले कम हो रहे हैं, वो ठीक है, पर ये एक मौत भी याद दिलाती है कि खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है, सतर्क तो रहना ही होगा। देबुल, ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए, अब जरा खेल के मैदान का रुख करते हैं। हेडिंगले में टेस्ट मैच चल रहा है भारत और इंग्लैंड के बीच। हाँ, पहला टेस्ट। तीसरा दिन था कल। बारिश की वजह से खेल जल्दी खत्म हो गया, लेकिन तब तक भारत ने दूसरी पारी में 2 विकेट पे 90 रन बना लिए थे। अच्छा, तो कुल बढ़त हो गई 96 रनों की। हाँ, 96 रन। ये बढ़त साइकोलॉजिकली इम्पोर्टेंट है, खासकर सीरीज के पहले मैच में। केएल राहुल और शुभमन गिल क्रीज पर हैं शायद। हाँ, वही दोनों। तो कल का खेल काफी अहम हो सकता है सीरीज के लिए। बिल्कुल, दिशा तय करेगा। और अब आते हैं उस खबर पर जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दिया। अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। हाँ, ये बहुत ही गंभीर डेवलपमेंट है। इसे 1979 की क्रांति के बाद ईरान पर सबसे बड़ी पश्चिमी सैन्य कार्रवाई कहा जा रहा है। सोचिए, तो अब पूरी दुनिया देख रही है कि ईरान का जवाब क्या होगा। और ईरान ने धमकी दी भी है कि वो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएगा। ये तो बहुत खतरनाक स्थिति बन रही है। हाँ, इसका असर सिर्फ उस रीजन तक नहीं रहेगा, तेल की कीमतें, ग्लोबल सिक्योरिटी, शांति, सब पर असर पड़ेगा। और भारत के लिए भी सोचना होगा, हमारी ऊर्जा सुरक्षा, वहाँ जो भारतीय रहते हैं उनकी सुरक्षा। हाँ, ये चिंता का विषय है। और इसी तनाव के बीच पाकिस्तान का स्टैंड देखिए। हाँ, वो भी बड़ा अजीब है। कुछ दिन पहले ही वो कह रहे थे कि भारत के साथ तनाव कम करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। और अब वही पाकिस्तान ईरान पर हमले के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति की निंदा कर रहा है ना जी? बिल्कुल। ये पाकिस्तान की कूटनीति में मतलब काफी तेजी से बदलाव दिखाता है। हो सकता है वो रीजनल और ग्लोबल पावर्स के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा हो, या फिर उसके अपने अंदरूनी दबाव हो। देखना होगा कि इसका भारत के साथ रिश्तों पर और रीजनल स्टेबिलिटी पर क्या असर पड़ता है। तो आज हमने देखा कि एक तरफ देश के अंदर
चुनावी हलचल हैं, मॉनसून की चाल है, स्वास्थ्य के अपडेट्स हैं। और दूसरी तरफ दुनिया के मंच पर एक बड़ा भूचाल आया हुआ है, खासकर मिडिल ईस्ट में। हाँ, तो अब सोचने वाली बात यह है कि ये जो बाहर का तनाव है और देश के अंदर की ये सब गतिविधियां हैं, ये एक दूसरे पर कैसे असर डालेंगी? ये एक बड़ा सवाल है। क्या ग्लोबल दबाव भारत की प्राथमिकताओं को बदलेंगे या भारत अपनी घरेलू चुनौतियों पर ही फोकस रखेगा? ये सवाल ये आने वाले दिनों में और गहराएगा, इस पर नजर रखनी होगी।